से अपन सभी धर्मानुप्रेक्षा ग्रंथ के अंतर्गत जो प्रतिमाओं के स्वरूप हैं उसको देख रहे थे। छठवीं प्रतिमा यानी पांचवी प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा है, यहाँ तक व्याख्यान हुआ था। अब इसके आगे संप्रति रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमायाः दिवा मैथुन त्याग प्रतिमायाः वा निरूपणं प्रस्तूयते। रत्नाकरण्डश्रावकाचार्य च निरूपितमस्ति। अब यहाँ रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, जिसका दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग ऐसा नाम है, इस प्रतिमा के विषय में निरूपण प्रस्तुत करते हैं। रत्नाकरण्डश्रावकाचार्य के पद्य नंबर 142 में ऐसा कहा है, अन्नं पानं खाद्यं लेयं नाशनाति यो विभावर्याम् रात्रि भुक्ति विरतः सत्ति सुनकं विमान मनामि। यो यानी जो प्रतिमाधारी श्रावक सचेत त्याग ने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी श्रावक रात्रि में क्या करता है, अन्नम पानम खाद्यम लेयम नाशनाति। अन्न पान खाद्य और लेय। अब यहाँ पर एक नई बात कही है, वैसे खाद्य स्वाद्य लेय और पेय ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। उसमें क्या किया है कि स्वाद्य को स्थान पर हमें खाद्य में ही ले लिया है, अन्न को स्वतंत्र ले लिया है। तो अन्न का अर्थ है, आमतौर पर लोग रात्रि में अन्न का त्याग करते हैं ना, अन्न का भोजन का त्याग है, यानी अन्न दूसरी वस्तु ले सकते हैं। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने खुलासा किया कि अन्न का भी जो त्याग करता है और अन्न के अलावा खरारू जो वस्तुएं जिसको बोलते हैं उसको भी खाद्य में लिया गया है, उसका भी जो त्याग करता है, तथा पान पीने लायक जो भी सामग्री हैं और ले चाटने लायक जो भी सामग्री हैं उनका जो रात्रि में भुक्ति से इसका व्रत होते हैं, वह सत्वेषु अनुकंप मनाः। वह क्या है, श्रावकों, वह श्रावक जीवों पर दया भाव रखने वाला, ऐसा रखते हुए रात्रि में अन्य पान खाद्य पदार्थों को नहीं खाता है और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमाधारी कहा जाता है। यद्यपि मूल गुणेषु रात्रि भुक्ति त्यागो निरूपितः। यद्यपि 8 मूल गुणों में श्रावकों के रात्रि भुक्ति त्याग का निरूपण किया गया है, किंतु सातिचारम अनुष्ठेयोपि संभवति। फिर भी वहाँ पर सातिचार अनुष्ठान संभव होता है। अतिचार वगैरह कई बार लग सकते हैं। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी के लिए अतिचार का तात्पर्य है कि कदाचित दिन चिपते चिपते भोजन करता है, अतिचार है। विधि विधान से तो 3 घड़ी पहले 2 घड़ी पहले भोजन समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन अतिचार फिर भी केवल रात्रि भोजन त्याग जो जिसका नियम है उसके लिए अतिचार संभव है, लेकिन रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी के लिए अतिचार संभव नहीं है। वो किसी भी हालत में 2 घड़ी के बाद शेष रहने पर तो भोजन को त्याग ही देगा, भोजन नहीं करेगा, है ना। इसलिए ये निरतिचार कहा गया है। प्रतिमा क्या है, निरतिचार। अब इसमें नहीं चलता नहीं तो नहीं चल सकता है। तो यहाँ तो 2 घड़ी शेष रहा कि भोजन समाप्त कर लीजिए, पानी पी पाए कि नहीं पी पाए, भोजन कर पाए कि नहीं कर पाए। अपने लिए कई बार ऐसा भी देखते रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा, खाली व्रत का भी पालन व्यक्ति बड़े कठोरता से करता है। कुछ ऐसे रास्ते में विहार करते समय कुछ स्थान ऐसे मिले थे जो जैन समाज के
अच्छे मान लीजिए धर्मशाला वगैरह थी, उनके खास फिक्स नियम थे कि इस मौके पर इस समय में 6:30 बजे तक ही भोजन दिया जाएगा। 6:30 बजते ही वो जहाँ तक है जितना उतना ही आप बात बंद करो, है ना। उसके पहले परोसना बंद कर देते थे, उतना ही भोजन करो बस, इसके बाद परोसना बंद हो जाता था। चाहे अब कुछ भी मान लीजिए उसमें कितना भी प्रयास करे, अच्छा हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन उसके विकल्प नहीं। वो घंटा बज जाता था, घंटा बज गया बस, कर्मचारी वहीं पर हाँ उतना तो करेगा ही, क्योंकि उसमें फेंकते नहीं है, है ना। और उसके पहले भी माने 6:30 का तात्पर्य 5 मिनट पहले, 5-7 मिनट पहले घंटा बज जाएगा, 10 मिनट पहले, है ना। 1 घंटा बजेगा, उस समय से 10 मिनट पहले परोसना बंद हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा घंटा उस समय सब तो इतना सिस्टम वहाँ की धर्मशाला आदि का है, तो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, कहीं का भी हो, लेकिन है ऐसे कुछ नियम हैं तो जो बिल्कुल टाइम निर्धारित किए गए हैं, किस टाइम के बाद फिर भोजन नहीं हो सकता है। तो रात्रि भक्ति त्याग, यानी रात्रि भोजन त्याग वाला भी उसके लिए इतने विशेषता है, तो जिसकी रात्रि भक्ति त्याग प्रतिमा है उसका तो और अच्छा मजबूत है, तो किसी भी प्रकार से अतिचार आदि नहीं लगने देता है। तो कह रहे हैं कि सातिचार अनुष्ठेयम अपि संभवति, किसमें, मूल गुणों में, अस्यां प्रतिमायास्तु तस्य त्यागो निरतिचारतैव कर्तव्येति, लेकिन इस प्रतिमा का पालन करने वाले के लिए उस अतिचार का भी त्याग करना ही चाहिए। तयोरंतरम विज्ञेयम, यही दोनों में अंतर है, ऐसा जानना चाहिए। ननु चे इयं प्रतिमाधराः नवकोट्या रात्रिभुक्ति त्याग परा भवन्ति। विशेषता ये है कि इस प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक या श्राविका 9 कोटियों से रात्रि भुक्ति का त्याग करता है। 9 कोटि, 9 करोड़ नहीं, 9 कोटि, कोटि के अनेक अर्थ होते, कोटि का प्रकार भी होता, 9 प्रकार से। तो 9 प्रकार से मन वचन काय कृत का अनुमोदना, 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो 9 विभाग बन जाएंगे, 9 विभाग बन जाएंगे। एक स्वतंत्र बनेगा, दूसरे 2 संयुक्त बनेंगे, 2 पंक्तियां। तो इस प्रकार से 3 पंक्तियां उसकी बन जाती हैं, और तीनों के एक में 3-3 हैं, टोटल जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाते हैं। उनका त्याग करना अनिवार्य होता है। यद्यपि रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमा धारणी कापी स्त्री सदा संतोष रूप ब्रह्मचर्यानुव्रत धारणी स्यात्, तस्या संतानोत्पत्तिरपि संभवेत्, तर्हि सा निःशिशुं रात्रौ दुग्धपानं कारयिष्यति किं न वा। अब एक प्रश्न किया गया, क्या कि रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा धारणी कोई स्त्री है जिसका रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा को धारण किया है, छठी प्रतिमा को उसने धारण किया है, लेकिन सुधा संतोष व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत वाली सुधा संतोष व्रत है, परिपूर्ण व्रत नहीं है उसका। तो ऐसी सुधा संतोष ब्रह्मचर्यानुव्रत धारणी तस्या उसकी संतानोत्पत्ति अपि संभवित, अब ब्रह्मचर्य व्रत है नहीं तो उसकी भी संतान की उत्पत्ति संभव है। तो क्या वो बच्चे को ऐसे भूखा रखेगी क्या? अब वो बच्चा है, उसको छोटा है, अब उतना तो संभव नहीं हो सकता है। सो कह रहे हैं तरही सा निज शिशु रात्रि दुग्ध पानम कारयिष्यति किम न, क्या वो रात्रि में उसके लिए दुग्ध पान आदि कराती है अथवा नहीं कराती है? तो कहते हैं परिहार उत्तर देते हैं कि रात्रि भुक्ति प्रतिमा धारणी नारी यद्यपि सदार संतोष व्रतवती भवती, रात्रि भुक्ति प्रतिमा को धारण करने वाली नारी स्त्री यद्यपि सदार संतोष व्रत होती है,
सुधार संतोष व्रत को धारण करने वाली होती हैं, तथापि फिर भी तस्याः यानी उसके संतानोत्पत्ति रपि संभवति च, है ना, उसके संतान की उत्पत्ति संभव है। साचे निज संतान संरक्षणार्थम स्तनपानम कारयति, फिर भी वह अपनी संतान की रक्षा के लिए स्तनपान कराती है, किंतु तम बिना अन्य शिशुनाम सा न कारयति इति, किंतु उसके बिना, अपने बेटे के बिना, अपने बच्चे के बिना अन्य किसी बच्चों के लिए वो नहीं करा सकती है। इति गुरुपदेशात् ग्रहणीयम भवति, ऐसा गुरु का उपदेश ग्रहणीय होता है। अब इसमें क्या है कि ऐसा प्रश्न गुरु के सामने आया और उस प्रश्न के समाधान में गुरुपदेशात्, ये बात हम कैसे कर रहे हैं, गुरुपदेशात्। अब इसके विषय में हमको कहीं प्रमाण में नहीं मिला, शास्त्र का कहीं उल्लेख नहीं मिला, लेकिन तर्क तो सही है, बिल्कुल युक्ति थी। और जब ऐसा प्रश्न हमारे गुरु के सम्मुख आया तो उन्होंने इसके विषय में ऐसा समाधान दिया कि वो अपने बेटे के अलावा और किसी के लिए नहीं कराती है। वो अपने बच्चे को तो कराना ही पड़ेगा। बच्चे लोग कितने समय तक बिना उसके रह सकते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 2-4 घंटे रह सकते हैं। अब एकदम ऐसा तो नहीं कि 12-12 घंटे तक, है ना, 12 घंटे तक या 12 या 14 घंटे तक तो नहीं रह सकते ना। तो इसलिए उसके लिए इस प्रकार से 2-4 घंटे तक तो फिर भी मान सकते हैं, उसको तो पिलाना ही पड़ेगा, है ना। तो वो ऐसा अपने बच्चे के अलावा दूसरे को नहीं पिलाती है। रात्रि भुक्ति त्याग स्थाने दिवा में तुम त्याग प्रतिमा से निर्दर्शिता दृश्यते। रात्रि भुक्ति त्याग के स्थान में दिवा में तुम त्याग प्रतिमा, ऐसा भी नाम निर्दर्शिता दृश्यते, मतलब देखा जाता है। यथा वसुनंदी श्रावकाचार्य प्रतिपादितम दृश्यते, जैसे कि वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 296 में इस बात का प्रतिपादन इस प्रकार से देखा गया है। वहाँ कहते हैं मणपण काय कार्याण मोहुणम नवधा दिवसम्मिजो विवज्जीय गुणम्मि सोसावो छट्टो प्रतिमाधारी श्रावक यद्यपि परिपूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला नहीं है, यानी सप्तम प्रतिमाधारी नहीं, उसका सुधार संतोष व्रत है, फिर भी इतना सब कुछ होने के उपरांत भी इतनी न्याय और नीति का पालन करता है कि वह मन वचन काय और कृत का अनुमोदना से, यानी 9 कोटियों से दिन में मैथुन का त्याग करता है। दिवसम्य जो विवर्जी गुणम्य सोसा हो छट्टो, तो उस दिन में इस प्रकार की अवस्थाओं का त्याग करता है, वह 6वां श्रावक कहा जाता है। 6वां श्रावक यानी 6वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहा जाता है। ऐसा चलना चाहिए। गुण स्थानों में 6 है, गुण स्थान थोड़ी वह प्रतिमा रूप में 6वां है, प्रतिमा रूप गुणों में ऐसा करना है। प्रतिमा रूप गुणों में 6वां है, अर्थात 6वीं प्रतिमा का धारक है। इदानीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा स्वरूपम निरूप्यते, अब यहाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा के स्वरूप को कहते हैं। तस्य स्वरूपम वसुनंदी श्रावकाचार्य इत्थम निरूपितम अस्ति, उसके स्वरूप को वसुनंदी श्रावकाचार्य में गाथा 297 में इस प्रकार से कहा है। पूर्वोत्तण वविहाणम
मेहुणं सर्वदा विवर्जन्तो इत्थिकः इणिवित्तो सत्तं गुणब्रह्मचारीषु पहले कहे हुए 9 विहाणम 9 प्रकार के जो विधान हैं, अर्थात मन वचन काय कृतकार अनुमोदना, ये जो 9 कोटियां हैं, 9 प्रकार के तरीके हैं, इसका ऐसे मेहुणम सर्वदा विवर्जन्तो, तो सर्वदा, अब सर्वदा शब्द का प्रयोग, पहले क्या शब्द का प्रयोग था? दिवसम्मी, दिन में छठी प्रतिमा का जब वर्णन किया था तो उसमें 9 प्रकार से दिन में मिथुन का त्याग करता था, और यहाँ पर सर्वदा अर्थात हमेशा के लिए, दिन हो चाहे रात हो, ओ इसका जो त्याग करता है। इत्थि कहा इणिवित्तो, ऐसा वह जीव और तो क्या स्त्री कथा से भी निवृत्ति पाने वाला, और स्त्रियों की रागवर्धनी कथा नहीं करता है, स्त्रियों पर रागवर्धनी दृष्टि नहीं डालता है, स्त्रियों की रागवर्धनी कथा को नहीं सुनता है। अब ये क्यों, किस दृष्टि से कह रहे हैं? पुरुषों की दृष्टि से जब कथन किया जाएगा तो स्त्रियों के विषय में ऐसा कहा जाएगा, और जब स्त्रियों की अपेक्षा से कथन किया जाएगा तो उनको पुरुषों के विषय में जानना चाहिए कि वह पुरुषों के प्रति कथा का व्रत, ऐसे पुरुष की भी रागवर्धनी कथा से, सुनने से, देखने से या बोलने से उसके त्याग करते हैं। तो ऐसी जो प्रतिमाधारी हैं वह सप्तम गुण ब्रह्मचारी, सो वह सप्तम गुण से युक्त या गुणों से युक्त, इस प्रकार के गुणों से युक्त सप्तम ब्रह्मचारी, सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी कहा जाता है। तथैव रत्नकर्णक श्रावकाचार्य से विशदीकृतम, रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में भी पद्य 143 में इसी बात का विशद रूप से वर्णन किया है। मलबीजं मलयोनिं गलं मलं पूतिगन्धिभीभत्सं पश्चानङ्गमनङ्गा विरमतियो ब्रह्मचारी सः। इस शरीर कैसा है? मल बीजम, मल का बीज है, मल से उत्पन्न होने वाला है, मलिन है। तो ऐसा स्त्री का शरीर, और स्त्री की अपेक्षा से पुरुष का शरीर वो भी क्या है? मल ही है एक प्रकार से। तो क्योंकि मल बीज है तो फल भी उसका क्या होगा? मल ही तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरा हो जाए। तो ऐसा मल बीजम, जो शरीर मल का बीज स्वरूप है, और मल योनिम, और जो मल की योनि उत्पत्ति स्थान है, मल को उत्पन्न करने वाला है। क्या करने वाला है? मल को उत्पन्न करने वाला है, उससे निरंतर मल की उत्पत्ति होती है। गलन मलन, और गलन मलन मलस्रावी है, जो निरंतर जिससे मल ही मल बहता है, और दुर्गंधमय पूति गंधी, पूति गंधी यानी दुर्गंध से युक्त है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे दिखते हैं ना, निकट आ जाए तो दुर्गंध आती है उसमें से, तो दुर्गंधमय है, निकल पास में से निकल जाए, कितनी दूर से भी कुछ कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है। तो ऐसे जो है बीभत्सम, घृणाजनक है ना, ऐसे पश्चानंग मनंगा, इस प्रकार की घृणाजनक अवस्था को देखता हुआ जो अनंगात विरति ही, अनंग बोलते हैं काम वासना को या काम को, उससे जो व्रत होता है वह सह ब्रह्मचारी, वो क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी, सप्तम प्रतिमा का धारी श्रावक है, ऐसा जानना चाहिए। शंका तत्वार सूत्रे ब्रह्मचर्यानुव्रतस्य अतिचारार्थं वर्णितः,
तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 28वें सूत्र में ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार को इस प्रकार से कहा है। पर विवाह करने त्वरिका परिगृहीता गमनानंग कीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। ऐसा सूत्र आया है। तत्र पर विवाहातिचारा उत्ताः कश्चित् ब्रह्मचर्य प्रथमाधार का श्रावक तत्प्रथमाधारणी श्राविका वा भवेत्। कह रहे हैं कि वहां तो पर विवाहकरण को अतिचार माना है। क्या माना है? अतिचार है। पर विवाहातिचारा उत्ताः कहा कश्चित् ब्रह्मचर्य प्रथमाधार का श्रावका, कोई ब्रह्मचर्य प्रथमा का धारक श्रावक है, अथवा तत्प्रथमा धारणी श्राविका वा, अथवा उस प्रतिमा को धारण करने वाली कोई श्राविका है ना, तो तस्य तस्या वा, उस श्रावक या उस श्राविका की अविवाहित संतानम यद्यस्ति, यद्यपि अविवाहित संतान हो सकती है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी भी संतान कदाचित हो सकती है। प्रतिमा ले ली, अभी बेटे बेटियां की शादी नहीं हुई, नहीं कराई। अब कई बार ऐसे शराब बच्चे लोग रहते हैं, नहीं कराना, हमें अभी नहीं कराना, तुमको क्या पड़ी हमारी, आपको जो लेना हो अपने पढ़ते ले लो, प्रतिमा लेना हो ले लो, दीक्षा लेना हो ले लो, हमको नहीं कराना, अब हमारी चिंता छोड़ दो, हमारे विकल्प छोड़ दो। ऐसे भी लोग रहते हैं। हाँ, अब ऐसी परिस्थिति में अथवा कोई छोटी उम्र वाले, बहुत छोटे, अब जानते नहीं समझते नहीं, अब माता पिता को विचार है कि भाई जीवन का भरोसा नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए, इसलिए अपन को तो अपना कल्याण कर ही लेना चाहिए, प्रतिमा ले ही लेना चाहिए, अथवा दीक्षा ले ही लेना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में यद्यस्ति यदा सा यदवा सा श्राविका तत्संतान से यथासमय व्यवहारिकम करोति न आती। अब ऐसी परिस्थिति में जब उसका बच्चा बड़ा हो जाए या विवाह के लायक हो जाए, तो फिर वो विवाह करे या ना करे, नहीं कराए या ना कराए, क्या करे, ये प्रश्न है। समाधान, इसका समाधान देते हैं। यदि विवाहादिकम नहीं विकुर्यात, यदि वो विवाह आदि नहीं करेगा, करवाए मतलब कराएगा, तरही संतानस्य उच्छृंखलता संभवति, तो फिर संतान उच्छृंखल हो जाएगी, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, गलत कार्य चेष्टा भी कर सकती, गलत कदम उठा सकती हैं, और इससे लोक निंदा भी स्यात्, लोक में निंदा भी होगी कि हम तो बड़े प्रतिमाधारी हैं और उनके बेटे ने तो ऐसा गलत काम कर लिया, ऐसी लोक निंदा होगी। अतो विवाह करणम एव उचितम, इसलिए उसका विवाह करना ही उचित है। अथवा पर विवाह करणम इत्यस्य परकीय संतान विवाह करणार्थो ग्राह्य, पर विवाह यानी दूसरे का विवाह, दूसरे का यानी दूसरे लोगों के संतानों का विवाह, ऐसा अर्थ करना चाहिए। पर विवाह है दूसरे के परिवार के, दूसरे के बच्चों के संतान का विवाह नहीं करा सकते हो, लेकिन अपनी संतान का यार शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, नहीं करा सकते, नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी तो उसके माता पिता नहीं है, तो माता खत्म हुआ है, उसके आश्रित है, तो उसके आश्रित कौन है, किसके आश्रित है वो, है ना, तो उसकी माँ होगी, माँ कराए, दोनों खत्म हो गए, माँ भी ना हो, तो वो जब माँ भी नहीं हो, पिता भी नहीं हो, तो कोई चाचा वगैरह, आमतौर पर कोई ना कोई उसका रहता है, तो वो प्रधानता से अपना ध्यान रखता है, और अंत में जाकर के अब किसी का ही कोई भी आश्रित ना हो, तो फिर वो अतिचार है। तो बतला रहे हैं कि विवाह करना पड़ता है,
विवाह करणम इत्यस्य परकीय संतान विवाह करणार्थो ग्राह्य, दूसरे की संतान का विवाह करना ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ना चे स्वसंतान विवाह करणम इति, तो ना कि अपनी संतान का विवाह करना अतिचार है। दूसरे की संतान का विवाह करना अतिचार है, अपनी संतान का विवाह करना अतिचार भी नहीं है। कामम स्वसंतान विवाह करणार्थो गृह्यते। अब यहाँ कह रहे हैं कि अपनी संतान के विवाह के बाद कामम स्वसंतान विवाह करणार्थो गृह्यते तथापि तत्राधिचारा एव ना तो अनाचारा। कह रहे हैं फिर भी यदि अतिचार अर्थ में ही ग्रहण करते हैं तो वह अतिचार है। स्वसंतान विवाह करणार्थो, अपने ही संतान का विवाह करना अतिचार में ग्रहण करते हो, तथापि तत्र अतिचार है, तो भी वो अतिचार ही है, ना तो अनाचारा, अनाचार नहीं है, अतिचार ही है उसको। स्वसंतान विवाहानंतरम प्रायश्चित द्वारा व्रतशुद्धिं संभवति। स्वसंतान विवाहानंतरम, अपने संतान का विवाह करने के बाद, है ना, प्रायश्चित द्वारा व्रत शुद्धि भी संभव हो सकती है। किंतु परकीय संतान विवाहस्तु नई ना कार्यते कदाचिदपि इति गुरुपदेशात् विज्ञातम भवति तदेव ग्रहणीयम्। किंतु परकीय संतान, दूसरों की जो संतान है उसकी विवाहस्तु तय ना कार्यते, उनका वह विवाह नहीं कराता है। कदाचित अभी किसी भी प्रकार से दूसरे की संतान का विवाह नहीं कराता है। इति गुरुपदेशात् विज्ञातम भवति, ऐसी बात गुरुपदेश से जानी जाती है। इति तदेव ग्रहणीयम, इसलिए उनकी बात को ही ग्रहण करना चाहिए, मानना चाहिए। काम से मतलब किंतु विस्मय फर्क पाता है ना, किंतु परंतु फिर भी, ये शब्द का प्रयोग है ना, फिर भी। संप्रति आरंभ त्याग प्रतिमा वर्ण्यते। अब यहाँ आरंभ त्याग 8वीं प्रतिमा है, उसके विषय में वर्णन करते हैं। तस्य स्वरूपम रत्नकंड श्रावकाचार्य प्रतिपादयति, और उसके स्वरूप को रत्नकंड श्रावकाचार्य की 144वीं गाथा में प्रतिपादित किया गया है। वहां पर कहते हैं सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखाद आरंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतो जोषावारंभ विनिवृत्तः यो, यानी जो श्रावक कैसा प्राणातिपात हेतु, वह प्राणातिपात के हेतु भूत, प्राणिपात का अर्थ होता है कि हिंसा, प्राणातिपात यानी हिंसा, उस हिंसा के हेतु भूत सेवा कृषि वाणिज्य इत्यादि प्रमुख आरंभ से विरक्त रहता है। सेवा, सेवा नौकरी, सेवा किसी के लिए बोलते हैं? नौकरी को। कृषि यानी खेती, कृषि वाणिज्य यानी व्यापार इत्यादि प्रमुख, ये जिसमें प्रमुख हैं। अब और भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, आरंभ सारंभ, वो सभी को आदि से ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये प्रमुख हैं, तो गुण भी तो बहुत सारी बातें हैं कि भाई अब वो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक अपना मकान नहीं बना सकता, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी अपनी दुकान नहीं खरीद बना सकता है, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कोई माल नहीं खरीद सकता है, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कोई माल बेच नहीं सकता है। अब आप लगाते चले जाइए, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी क्या क्या नहीं कर सकता है, जो जो भी हिंसा के साधनभूत सामग्रियां उसको वो नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तुओं का आरंभ का जिसका व्यापारमति, उसमें व्यापार की अनुमति से जो विरक्त है
निवृत्तिषु असो आरंभ विनिवृत्तः, वह आरंभ से विनिवृत्तः, आरंभ का त्यागी, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक है, ऐसा जानना चाहिए। तथैव वसुनंदी श्रावकाचार्य शब्दांतरेण प्रतिमेषा निरूपिताः। फिर भी वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 298 में शब्दांतरेण दूसरे शब्दों के द्वारा ऐसा प्रतिमा निरूपिता, इस प्रतिमा का निरूपण किया है। तो वहां कहते हैं जम किंची गृहारंभम बोधोगम वसया विवर्जे आरम्भणीयतमैसो अट्ठम सावो भणियो। जम किंचवी ग्रहारंभम, जो कुछ भी, ग्रहारंभम गृहस्थ में होने वाले आरंभ का, है ना, थोगम वासया विवर्जोई, तो ऐसे थोड़ा भी क्यों ना हो, उसका भी थोड़ा हो या बहुत हो, उस सभी प्रकार के आरंभ का जो विवर्जन करता है, त्याग कर देता है, वह आरंभ नियतमयी सो, आरंभ से निवृत्ति यानी आरंभ त्याग प्रतिमाधारी, अठमो सावो भणियो, आठवां श्रावक यानी अष्टम प्रतिमाधारी श्रावक कहा जाता है। अस्याम अष्टम प्रतिमायां षड्जीव निकाय प्राणी पीड़ा हिंसादिको याः कश्चिदपि व्यापारो भवति तस्मात् सर्वात् विनिवृत्तिर्भवति। अस्या अष्टम प्रतिमायां, इस आठवीं प्रतिमा में क्या 6 प्रकार के जीवों के जो निकाय हैं, समूह हैं, उनकी जो प्राणी पीड़ा हिंसादि को या प्राणी पीड़ात्मक हिंसादि हो रही थी, या कश्चिदपि व्यापारो भवति, जो कुछ भी व्यापार हो रहा था, तस्मात् सर्वात् विनिवृत्तिर्भवति, उस सभी से उसकी त्याग हो जाता है, विनिवृत्ति हो जाती है। शंका आरंभ त्याग प्रतिमा धरा श्रावकः श्राविका वा। आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक अथवा श्राविका देव पूजा निमित्तम स्नानं पूजनं द्रव्य शोधनं दीप धूपादि पूजनं करोति किंबा न करोति। वह श्रावक या श्राविका देव पूजा के निमित्त स्नान पूजन द्रव्य शोधन दीप धूप आदि से पूजन करे या ना करे, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है ना। तथैव स्वयं निज भोजनादि पचनम करोति किंबा न करोति। और दूसरा प्रश्न है अपने भोजन बनाने के लिए या अपने लिए भोजन बनाता है या नहीं बनाता है। अथवा सत्पात्रादिभ्यः आहारादि ददाति किंबा न ददाति। अब सत्पात्रों के लिए वो दान देता है या नहीं देता है ना। तो 3 प्रश्न एक साथ हुए हैं। परिहारम आहा, उसका परिहार देते हुए कहते हैं, समाधान करते हुए कहते हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा धरो निज जिन पूजादि निमित्तम पाशुक स्वल्प जलेन स्नानम से करोति। आरंभ त्याग प्रतिमाधारी इसका मतलब थोड़ी कि वो स्नान आदि नहीं करेगा। ओ जिन पूजादि निमित्तम, जिन पूजादि के निमित्त प्राशुक स्वल्प जलेन स्नानम से करोति। प्राशुक जल से और स्वल्प जल से, स्वल्प जल यानी कम से कम पानी से स्नान आदि का। हाँ, 8वें प्रतिमाधारी है। प्राशुक करेगा, प्राशुक गर्म भी कर सकता है, उसमें लौंग इलायची भी डाल सकता है, कोई भी ऐसी सामग्री डाल करके उसको प्राशुक करेगा। हाँ, प्राशुक करने के उपरांत वो भी थोड़ी पानी से स्नान करे। अब व्रती अवस्था में तो चाहे जितना पानी व्यक्ति उपयोग कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, व्रती है, करुणा मूर्ति है, दया मूर्ति है, वो जानता है कि अधिक पानी बहाने से, जितना अधिक पानी बहाएंगे उतनी अधिक हिंसा होगी, तो कम से कम पानी का प्रयोग करता है। द्रव्य शोधनम व दीप धूपादि पूजनम से करोति। और द्रव्य को शोधन यानी द्रव्य धोना, द्रव्य धोएगा
लेकिन प्राकृतिक पानी से कम पानी से द्रव्य का, ऐसा नहीं कि पानी बहाते जा रहे हैं, कम पानी का उपयोग करेगा। दीप धूपादि पूजन से करोति, दीप धूप का भी उपयोग करेगा लेकिन उतना ही करेगा जितना उसको आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पूरा भर करके रख दिया और धुआं चल रहा है, आग जल रही है, नहीं, उतना ही प्रयोग करता है जितना उसको उचित रहता है, जितना आवश्यक रहता है। अपने हाथ से करेगा तो वो अपनी सीमित वस्तु का ही उपयोग करेगा। सोदर पूर्ति निमित्तम सावधानतया रसवती पाकम से करोति। सोदर पूर्ति, अपने उदर की पूर्ति के लिए सावधान वृत्ति से रसवती पाकम से करोति। रसवती पाक यानी भोजन, है ना, अब भोजन बना सकता है, तो ऐसा रसवती पाक हमसे करोति, भोजन आदि बनाता है। रसवती ऐसा व्याकरण में आता है, संस्कृत में रसवती पाक यानी भोजन, है ना। सीधा अर्थ हो गया भोग को उत्पन्न करने वाला, भोग जहाँ, ऐसा उसका ही दूसरा नाम है रसवती पाक को करता है। यथावसरम सत्पात्रेभ्यः आहारादि च ददाति, और यथावसर जो अपन ने भोजन बनाया उसमें से सत्पात्रों को भी आहार दे सकता है, उसमें से वो आहार दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है। और तो क्या, कहीं कदाचित पात्र अधिक है तो अधिक भी भोजन बना सकता है, लेकिन सत्पात्रों के लिए बना सकता है। तो बता रहे हैं कि तरही यथावसरम सत्पात्रेभ्यः आहारादि च ददाति, यदि सो असमर्थः स्यात् तर्हि भजनीयः, अर्थात् सा करोति नामा करोति इत्यर्थ। यदि असमर्थ है, कमजोर है, उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सामग्री खरीद सके, और इतनी उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि भाई इतनी सारा मेहनत कर सके, तो फिर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो दोनों प्रकार के विकल्प हैं। तात्पर्यम् इदं यत् तस्मै यदि द्रव्यादि कश्चित् ददाति तर्हि करोति, यदि उसके लिए कोई द्रव्यादि देता है तो उसको करता है, न ददाति तर्हि न करोति, यदि नहीं देता है तो नहीं करता है। भाव पूजन आदि कर्म से करोति, भाव पूजन आदि को भी वह करता है यदि द्रव्य का त्यागी है तो, है ना, यद्यपि उसके पास कभी सामग्री है तो इसलिए भाव पूजन भी यदि उसके लिए द्रव्य होने के उपरांत भी, सक्षम होने के उपरांत भी यदि भाव पूजन की बात करता है तो उसकी भाव पूजन ही नहीं है। प्रमाद सबसे पहले बैठा हुआ है तो हिंसा भाव है उसका। प्रमत्त योगा क्या चल रहा है, कुछ लोग इस किस्म के रहते हैं, कौन द्रव्य धोए, कौन सामग्री लाए, अपन तो खड़े खड़े ऐसे ही सुखी नमस्कार कर लो, सुखी पूजन कर लो, भाव से पूजन कर लो, ऐसे भाव है तो प्रमत्त योगा है, प्रमत्त योगी है, वो हिंसक भाव है, उसकी भाव पूजन ही नहीं, हिंसा में है, प्रमाद में है। भाव पूजन कब मानी जाती है कि जहां उसके पास द्रव्य प्रयास करने पर भी प्राप्त ना हो सके, पुरुषार्थ था उसका, नहीं हो पाया, उसको प्राप्त नहीं हो सकी, या वो सामग्री उसको तत्कालता में तैयारी नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करे, ऐसी परिस्थिति में वो भाव पूजन करे। आजकल बहुत कुछ लोग, हमने बहुत कुछ लोगों को देखा, अरे भैया रे, वैसे तो क्या है भैया, पूजन के तो त्यागी, द्रव्य नहीं चढ़ाते। क्यों? हमने आज तक चढ़ाई नहीं, आज तक नहीं चढ़ाई, पहले कभी नहीं चढ़ाई थी, लेकिन मोबाइल की त्यागी नहीं हो, मोबाइल हाँ उसके त्यागी नहीं है, पंखे के बैठने की त्यागी नहीं है, गर्मा गर्म भोजन की त्यागी नहीं है। अब नहीं कह रहे, इसमें तर्क नहीं चलती है कि भाई हाँ हम पहले भी तो नहीं करते थे, हम मोबाइल का प्रयोग पहले नहीं करते थे,
हम क्या नन से पंखा में पहले नहीं बैठते थे, पूजा करने में हिसाब नहीं लगता। पूजा में और आहार ध्यान में उसमें 2 कदम आगे रखते हैं, अरे हमको पहले है ना, जनेऊ पहनने में और परिग्रह बढ़ जाएगा, और इतने बड़े धोती दुपट्टा पहने हो उसके, तो कितना युग है, विचित्र युग है कि प्रमाद भाव बैठा हुआ है, और जब तक प्रमाद भाव रहेगा तो भाव शुद्धि नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगा? हिंसक भाव, प्रमत्त योगा है, प्रमाद भरा हुआ है, तो प्रमाद का पहले त्याग होना चाहिए, तब कहीं भाव, ये भाव हिंसा है। अब भाव पूजा चले कि भाव हिंसा चले, पहले बतला। कोई कह रहा है हम तो भाव पूजन कर रहे हैं, हम द्रवली हो सकते हैं, कहाँ से लाएं, कहाँ से क्या करें, है ना। पुरुषार्थ करने पड़ेगी, सफलता ना मैंने मान जाएगी, पुरुषार्थ ही नहीं करना है, हम नहीं छूते, हम नहीं, तो तुम्हारा न्याय सही बैठना चाहिए, न्याय सही बैठना चाहिए। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर द्रव्य दूसरे का दिया हुआ द्रव्य भी नहीं छूते हैं, तो दूसरे का दिया हुआ आहार छू सकते हो क्या? दूसरे के द्वारा दिया हुआ आहार भी नहीं छू सकते, फिर ऐसा लगाओ ना न्याय, बिल्कुल दोनों तरफ से सही होना चाहिए। आधी आपकी घटित होती है आधी बातें, आधी आपकी बातें घटित नहीं होती हैं, तो इसका मतलब नीति भी आपकी सही नहीं है। तो इस नीति को भी अपन को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि सामग्री उपलब्ध ना हो तो मान सकते हैं पूरी भाव, केवल भाव पूजन, लेकिन अगर सामग्री प्राप्त होती है तो द्रव्य सहित भाव पूजन करना चाहिए। मंदिर आदि ग्रह का त्याग है, मंदिर आदि का उपदेश दे सकता है, उपदेश देना एक अलग बात है, और स्वयं खड़े होकर के काम कराना हाँ सहयोग कर सकता है। अगर उसके पास है तो सहयोग करे, कोई दिक्कत नहीं। कौन? उसे खड़ा होकर के नहीं करा रहा, उसने समिति कोई बना ली है या कोई उसकी श्रेष्ठ समिति बन गई या कुछ भी, तो अधिकारी तो वो है। धर्म के कार्य में तो उसके विषय में निषेध नहीं है, उपदेश दे सकते हैं। ऐसा हमारे यहाँ लेख है कि पूजा का, दान का, धर्म का एक उपदेश दिया जा सकता है, इसके उपदेश के लिए कहीं निषेध नहीं है। इदानीं परिग्रह त्याग प्रतिमा निरूप्यते। अब इसके आगे परिग्रह त्याग प्रतिमा का निरूपण करते हुए कहते हैं, वसुनंदी श्रावकाचार्य तस्य स्वरूपम इत्थं निरूपितम। वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ की गाथा 299 में उसके स्वरूप को इस प्रकार से कहा है। वहाँ कहते हैं, मोतूण बद्धमित्तम परिग्रहं जो विवज्जै शेषं तत्थ विमुच्चं न करै ज्ञानी सो सावोणो। मोतूण बद्धमित्तम कह रहे हैं कि जो परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक वस्त्र मात्र परिग्रह को रख करके शेष को क्या करता है? मोतूर्ण विवर्जी शेषम, शेषम यानी शेष परिग्रह का त्याग करता है। अब वस्त्र का तात्पर्य चूंकि अभी 9वीं प्रतिमाधारी है, अभी कितनी प्रतिमाधारी है? 9वीं प्रतिमाधारी अभी वस्त्र पहनने के, ओढ़ने के, बिछाने के, और इसी प्रकार से कुछ बर्तन जो उसके भोजन के हैं उसके अलावा से सामग्री का त्याग करता है, ऐसा भी आचार्यों का अभिमत है। तो तत्थ विमुच्चं न करै, फिर भी उसमें मूर्छा नहीं रखता है। ये हमारे अमुक अमुक नई वस्त्र इस क्वालिटी के होना चाहिए, इस डिजाइन के होना चाहिए, इस कंपनी के होना चाहिए,
इस प्रकार का मूर्छा भाव से भी जो रहित है। मूर्छा, चांदी का कटोरा होना चाहिए, सोने का कटोरा होना चाहिए, इसमें तो समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर वो परिग्रह आ जाएगा, फिर उसकी सुरक्षा करो, उसकी व्यवस्था रखो, है ना। तो आज के समय में बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, चांदी के कटोरा स्पेशल। तो अब बतलाओ, आप हिरण्य स्वर्ण धन धान्य ऐसा परिग्रह प्रतिमाधारी त्याग कर रहा है, वहां कहाँ त्याग है? वहां क्या त्याग है? मूर्छा भी है, अब उसके बिना नहीं मिला, ले गया कोई, और उसके बिना भोजन, फिर भोजन भी नहीं हो पाएगा। आदत बन जाए, संस्कार बन जाए तो उसके बिना भी आग नहीं पाएगा। क्योंकि जब जिसने चांदी के बर्तन में भोजन किया है और काफी समय व्यतीत कर हो गया है, अब उसके लिए बाद में स्टील का कटोरा दिया जाए तो उसको तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, है ना। तो भाई ये परेशानी आप मोल क्यों ले रहे हो? पहले से ही अपने संस्कार बना करके रख लो कि भाई ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, ऐसे समय आ सकते हैं। हम पहले से ही अपनी चर्या इस प्रकार से बना करके रखें, सस्ती सुंदर टिकाऊ। गुम जाए तो गम नहीं, गुम जाए तो गम नहीं, ऐसा तो उसमें भी वो मूर्छा नहीं करता है। जाने सो सावोणो, ऐसा नौमा श्रावक, नौमी प्रतिमाधारी श्रावक आरंभ त्याग प्रतिमाधारी, अनुमति त्याग, परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक जानना चाहिए। लाटी संहितायाम से भणिताम, लाटी संहिता के 6वें अध्याय की 39वीं श्लोक में और 41वें अधिकार 41-42वें श्लोक में कहा है, नवम प्रतिमा स्थानम वृतं चास्ति गृहाश्रमे यत्र स्वर्णादि द्रव्यस्य सर्वतस्त्यजनं स्मृतम्। खुलासा हो गया ना, प्रमाण है। नवम प्रतिमा स्थानम, जो नौमी प्रतिमाधारी श्रावक है वो व्रतम चास्ति गृहाश्रमी, ऐसी व्रती श्रावक नौमी प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी है। इस नौमी प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक यत्र स्वर्णादि द्रव्यस्य, स्वर्ण आदि द्रव्य का, सोना चांदी और भी जिस प्रकार मुख्य रूप से कीमती सामग्री तो दो ही मानी जाती है, सोना और चांदी। स्वर्ण आदि द्रव्य का सर्वतस्त्यजनम स्मृतम, जो सर्वथा त्याग कर देता है वह नौमी प्रतिमाधारी श्रावक है, ऐसा जानना चाहिए। अस्त्यात्मिक शरीरार्थम वस्त्रवेश्या विस्मादि स्वीकृतम धर्म साधन मात्रम वा शेषम निःशेषणीयताम्। अस्य आत्मिक शरीरार्थम, इस प्रतिमा का धारी, यानी कौन सी प्रतिमा का धारी? नौमी, है ना, परिग्रह त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक क्या कर रहा है? आत्मिक शरीरार्थम, एक अपनी शरीर के लिए, आत्मिक यानी अपना शरीर के लिए, वस्त्र वेश्मादि स्वीकृतम, वस्त्र और वेश्म घर को बोलते हैं, वेश्म यानी मकान आदि, उसको आदि स्वीकृतम, उसको स्वीकार करता, मतलब उसमें रहता है, उसमें भी मूर्छा नहीं रखता कि मेरा है, रह सकता है, घर में रह सकता है। नौमी प्रतिमाधारी भी घर में रह सकता है, अलग कमरे वगैरह रख रहते हैं, है ना, लेकिन उसका अधिकारी नहीं रहता है, उसके नाम पर वो पट्टा नहीं चढ़ा रहेगा, तो स्वीकार करता है। धर्म साधन मात्रम वा
शेष निश्चनीयता धर्म साधन मात्र के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें वो ग्रहण करता है। इसके अलावा शेष समस्त पदार्थों का त्याग कर देता है। स्यात् पुरस्तादितो यावत् सामित्वं सदमयोषिताम् तत्सर्वं सर्वतस्त्याज्यं निश्चल्यं जीवनावधि। घर में रहना अलग बात है और घर का स्वामी बनना एक अलग बात है। स्यात् पुरस्तादितो यावत् सामित्वं सद्मयोषिताम्। स्यात् पुरस्ताद कहने बाद पहले क्या कर रहा था? स्यात् पुरस्तादितो यावत् जो अपने अब तक घर और स्त्री आदि का स्वामी गिना जाता था। पुरस्ताद उसमें प्रमुख माना जाता, प्रधानता उसकी रखी जाती थी। अब सामित्वं सद्मयोषिताम् जो उस सद्म यानी मकान, योषिता यानी स्त्री इत्यादि के स्वामी बनेगा। तत्सर्वं सर्वथा त्याज्यम उसका स्वामी बनेगा सर्वथा त्याग कर देता है, उसको छोड़ देता है। शेषम निश्चनीयताम् तो उस और सब प्रकार के शल्य से रहित हो जाता है। तत्सर्वं सर्वथा त्याज्यम निश्चल्यम जीवनावधि जीवन अवधि जीवन पर्यंत के लिए निश्चल हो जाता है। नहीं, हम नहीं बना सकता है। स्त्री को स्त्री पना छोड़ दिया है। अब श्रावक की तरह है, श्रावक बुलाएगा तो जाएगा भोजन करने के लिए। कौन? 10वीं प्रतिमाधारी जो है ना, 10वीं क्या रहेगी? उत्कृष्ट प्रतिमाधारी। लेकिन ये तो 9वीं तक तो निमंत्रण भी हो सकता है। ये मध्यम श्रावक है, यहाँ निमंत्रण स्वीकार है। कोई कहते आप आ जाना तो चला जाएगा, निमंत्रण कर दे तो जाएगा, उसका भी त्याग नहीं है। मध्यम है। हाँ, घर में भी जा सकता है। अरे जब मुनि महाराज जा सकते हैं कोई पड़गान कर ले तो उसमें हाँ निमंत्रण तो देना पड़ेगा। नहीं, उसको बोलना तो पड़ेगा। वैसे ही व्यक्ति भैया जी, दादाजी, चाचा जी, पापा जी, रोटी को समय होगा। चलो आंसर कर लो, है ना? वो तो नहीं करेगा। लेकिन गृहस्थिक सामान्य गृहस्थ की बात कर रहे हैं कि आमतौर पर तो बिना बुलाए तो घर के भी लोग भी नहीं जाते, लेकिन उनके लिए भी बुलावा आता है एक बार तो कम से कम ही जाता है। जिम लो, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो फिर वो बिना उसके नहीं जाएगा 9वीं प्रतिमा तक। अत्र एतम विज्ञेयम्, यहाँ ये बात जानना चाहिए कि यत् परिग्रह प्रमाण व्रते परिग्रह योग्य वस्तूनां परिमाणम एव क्रियते। जो परिग्रह प्रमाण प्रतिमाधारी है वो परिग्रह के योग्य वस्तुओं को ही परिमाण रूप से ग्रहण करता है, न तो सर्वथा त्याग। अभी उसका सर्वथा त्याग नहीं है। परिग्रह त्याग प्रथमायान्तु परिग्रह से समूल त्यागो भवति। अब देखिए, परिग्रह प्रमाण व्रत ओ जो था, जिसका परिग्रह त्याग प्रतिमा में तो धर्म साधन में बाधक सामग्री का समूल त्याग किया जाता है। धर्म में बाधा उत्पन्न करने वाली जितनी भी वस्तुएं उनका क्या करता है, पूर्ण रूपेण त्याग करता है, बाधक नहीं लिखा। परिग्रह त्याग प्रतिमायान्तु परिग्रहस्य यानी कौन सा परिग्रह? धर्म बाधका। धर्म बाधक है ना, जो धर्म साधना बाधक जो परिग्रह है उसका समूल त्याग करता है। उक्तम से लाठी संहितायाम, लाठी संहिता में भी कहा है
यथा पूर्वं स्वर्णादि संख्या मात्रापकर्षणः यथा प्रभृति वित्तस्य मूलादनुमूलनं व्रतम् कह रहे हैं इतना पूर्वम, इस प्रतिमा को धारण करने के पूर्व स्वर्णादि संख्या मात्रापकर्षण, स्वर्णादि की जो उसके पास सीमा थी उसमें कम कर रहा था, आकर्षण कर रहा था कि भाई और यथा संभव कम करता जा रहा था। लेकिन इतः प्रभृति, अब इस प्रतिमा को धारण करने के उपरांत वित्तस्य मूलार्पणमूलनं व्रतम्, उस वित्त का, धन का, रुपया का, पैसे का, सोने का, चांदी आदि परिक्रय का क्या कर देता है, और मूलार्पणमूलनम, मूल से ही उसका त्याग कर देता है। सर्वथा उन्मूलन का व्रत उसने ग्रहण कर लिया है, अब उसको ग्रहण नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये परिग्रह त्याग प्रतिमा नाम की 9वीं प्रतिमा हुई। अब इसके आगे 10वीं प्रतिमा का वर्णन